हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एन टू एन की दुनिया में। हिंदी स्पेशल क्लास है टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के लिए और विभिन्न ऐसे ही परीक्षाओं के लिए जिसमें हिंदी पूछी जाती है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है? तो इसके ऑप्शंस हैं स्वदेशी कुंडल, प्रिय प्रवास, काव्य मंजूषा, अनुराग रत्न। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास द्विवेदी योगीन के प्रतिनिधि कहे जाने वाले कवि हरिऔध द्वारा रचित 1914 ईस्वी में 17 सर्गों का महाकाव्य है, जिसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। यह भागवत पुराण पर आधारित है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वज्रांगना विलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम रक्षा स्तोत्र। राम रक्षा स्तोत्र किनके द्वारा रचित है? इसके ऑप्शंस हैं श्री विष्णु स्वामी, गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी रामानंद, श्री वल्लभाचार्य। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी रामानंद। राम रक्षा स्तोत्र स्वामी रामानंद द्वारा रचित। रामानंद श्री संप्रदाय के आचार्य थे। इनके गुरु का नाम राघवानंद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कब सरस्वती पत्रिका के संपादक बने? तो इसके ऑप्शंस हैं 1913 ईस्वी, 1903 ईस्वी, 1905 ईस्वी, 1900 ईस्वी। दोस्तों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, जो 1920 ईस्वी तक संपादन करते रहे। सरस्वती पत्रिका को 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश भी कहा जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाओं में संपत्ति शास्त्र, नाट्यशास्त्र, वनिता विलास, साहित्य की सीकर, रसज्ञ रंजन आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा बिंदु किसकी काव्य कृति है? तो इसके ऑप्शंस हैं बाल मुकुंद गुप्त, बद्री नारायण चौधरी, जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र। दोस्तों, वर्षा बिंदु भारतेंद्र योगीन रचनाकार बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्रेम घन नाम से भी जाना जाता है, इनकी काव्य कृति है। इनका जन्म 1555 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में दत्तापुर गांव में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं का संग्रह प्रेमघन सर्वस्व है, जो 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके प्रबंध काव्य हैं जीर्ण जनपद, अलौकिक लील नाम से प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी हितहरिवंश के 2 हिंदी ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं महावाणी, सिद्धांत रत्नांजलि, हित 84, स्फुटवाणी, सेवक चरित्र, गीता चरित्र, यमुनाष्टक, गीताष्टक। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हित 84, स्फुटवाणी। दोस्तों, गोस्वामी हित हरिवंश के द्वारा रचित हित 84 तथा स्फुटवाणी काव्य ग्रंथ है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिकेत पुराण भाषा अष्टछाप के किस कवि की रचना है? इसके ऑप्शंस हैं ध्रुवदास, ध्रुवदास, नाभादास, सूरदास, स्वामी नंददास। दोस्तों, नासिकेत पुराण भाषा अष्टछाप के कवि स्वामी नंददास की रचना है। नंददास विट्ठलदास के शिष्य थे। गोस्वामी
गोकुलनाथ ने अपनी रचना 252 वैष्णवन की वार्ता में इन्हें गोस्वामी तुलसीदास का भाई बताया है, जबकि भक्तमाल में नाभादास ने इन्हें चंद्रहास का भाई बताया है। नंददास की प्रमुख रचनाओं में भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, श्याम सगाई आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगत प्रयोग काल की समय सीमा क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं 1918 से 1938, 1938 से 1953, 1900 से 1918, 1938 से 1963। दोस्तों, प्रगतिवाद की समय सीमा 1936 से 1942 तक मानी जाती है, जबकि प्रयोगवाद की समय सीमा 1943 से 1953 मानी जाती है। इस प्रकार 1938 से 1953 ईस्वी के कालखंड को प्रगत प्रयोग काल कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1938 से 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यामत खां जान कवि की उल्लेखनीय कृति निम्न में से कौन है? इसके ऑप्शंस हैं गदर, प्रद्युम्न चरित, क्याम खां, राणा खां रासा। दोस्तों, न्यामत खां को हिजान कवि का कहा जाता है। इन्हें सर्वाधिक सूफी काव्य लिखने का श्रेय प्राप्त है। क्याम खां, जिसको कायम रासो के नाम से भी जाना जाता है, इनकी ही रचना है। इसमें कायम खानी वंश का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्याम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी का काव्य रचना काल मुख्यतः कब से कब तक है? इसके ऑप्शंस हैं 1924 से 1942, 1918 से 1932, 1925 से 1952, 1936 से 1946। दोस्तों, महादेवी वर्मा का काव्यकाल 1924 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक माना जाता है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार, जिसमें 1924 से 1928 तक की इनकी 47 कविताएं संग्रहित है। इनका दीप शिखा काव्य संग्रह 1942 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इनका लेखन कार्य साहित्य के खड़ी बोली की तरफ मुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य की तरफ मुड़ा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1924 से 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय के दो उप संप्रदाय के नाम क्या हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं वहबिया, रजकिया, हिशामी, हाजशाही, शबरी निजामी। दोस्तों, चिश्ती संप्रदाय के दो उप संप्रदायों के नाम हैं शिबरी व निजामी। भारत में चिश्ती संप्रदाय का आरंभ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ हुआ था, जो अजमेर में आकर बस गए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हारूनी या हरवानी के शिष्य थे। चिश्ती संप्रदाय के लोग सिर पर बड़े बड़े बाल और रंगीन वस्त्रों का धारण करते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिबरी निजामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कृति में प्रसाद ने यंत्र और तर्क पर आधारित समाज के चित्रण के साथ साथ शैव दर्शन की अभिव्यक्ति भी की है? इसके ऑप्शंस हैं उर्वशी, आंसू, कामायनी, प्रेम पथिक। दोस्तों, प्रसाद द्वारा 1935 ईस्वी में 15 सर्गों में रचित कामायनी काव्य ग्रंथ है। इसमें यंत्र और तर्क पर आधारित समाज के चित्रण के साथ साथ शैव दर्शन की भी अभिव्यक्ति की गई है। कामायनी के 15 सर्गों में चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद है।
कामायनी महाकाव्य में प्रसाद जी ने मुख्य रूप से ताटंक छंद का प्रयोग किया है। इस काव्य में शांत रस की प्रधानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी नाटक को ऐतिहासिक भूमिका प्रदान करने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया था? इसके ऑप्शंस हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, गंगा प्रसाद अरोड़ा, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दोस्तों, हिंदी नाटक को साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का प्रयास सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। अर्थात नाटक विधा की शुरुआत भारतेंदु काल में हुई। भारतेंदु के पिता बाबू गोपाल चंद गिरिधर दास द्वारा रचित नहुष नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, जिसका रचनाकाल 1857 ईस्वी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रथम नाटक विद्या सुंदर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्मिला उपन्यास में मुख्यतः किस बात का चित्रण है? इसके ऑप्शंस हैं ग्रामीण स्थितियों का चित्रण, दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह से होने वाला विघटन, कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण, मनोरंजन, पराधीनता, शिक्षा अशिक्षा का चित्रण। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह से होने वाला विघटन। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित 1927 ईस्वी में निर्मला उपन्यास में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह से होने वाले पारिवारिक विघटन का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं निर्मला, मुंशी तोताराम, मानसाराम, जय राम, सियाराम, डॉक्टर भुवन सिन्हा, सुधा उदयभान तथा कल्याणी। 1921 ईस्वी में रचित वरदान उपन्यास में भी इन्होंने अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण किया है। अपने सेवा सदन उपन्यास में भी इन्होंने नारी की पराधीनता, दहेज प्रथा, अनमेल विवाह व वेश्या समाज की चित्रण किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1964 ईस्वी में प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही के नाम से किसने लिखी थी? तो इसके ऑप्शंस हैं राहुल सांकृत्यायन, दयानंद सरस्वती, रामविलास शर्मा, अमृत राय। दोस्तों, 1964 ईस्वी में प्रेमचंद की तीसरी जीवनी कलम का मजदूर नाम से श्री मदन गोपाल द्वारा लिखी गई थी, जबकि इस प्रश्न में कलम का सिपाही दिया गया है जो 1962 ईस्वी में लिखी गई थी। उनके पुत्र प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय द्वारा लिखी गई थी। इस प्रकार 1964 ईस्वी में कलम का मजदूर जीवनी लिखी गई थी, न कि कलम का सिपाही। प्रेमचंद की प्रथम जीवनी उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने 1944 ईस्वी में प्रेमचंद घर में नामक शीर्षक से लिखी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृत राय। इन्होंने 1962 ईस्वी में प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहु मुहु कुहू 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 की कोयल पंक्ति में किस प्रकार के सौंदर्य की छटा देखी जा सकती है? तो इसके ऑप्शंस हैं रूप सौंदर्य, नाद सौंदर्य, चित्र सौंदर्य, राष्ट्रीय सौंदर्य। दोस्तों, मुहु मुहु कुहू 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 की कोयल पंक्ति में नाद सौंदर्य की छटा देखी जा सकती है, अर्थात शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी विशेष भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाद सौंदर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी यूरोप यात्रा वृत्तांत की रचना किसने की है? तो इसके ऑप्शंस हैं राहुल सांकृत्यायन, शिव प्रसाद गुप्त, राम नारायण मिश्र, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, मेरी यूरोप यात्रा 1932 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है।
राहुल सांकृत्यायन ने एक अन्य प्रमुख वृत्तांतों का में भी मेरी लद्दाख यात्रा, लंका यात्रावली, मेरी तिब्बत यात्रा प्रमुख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से छायावादी युग के सबसे प्रमुख निबंधकार कौन हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, शांति प्रिय द्विवेदी, शिवपूजन। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावादी निबंधकारों में सर्व प्रमुख हैं। छायावाद की समय सीमा 1918-20 से 1936 तक मानी जाती है। इसी समय के बीच आचार्य शुक्ल ने हिंदी निबंध के सार्थक निकष को बनाया और उस पर उत्कृष्ट निबंधों का उल्लेखन भी किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला जी ने किस भाषा की शब्दावली का प्रचुर प्रयोग किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं फारसी शब्दावली, अंग्रेजी की शब्दावली, संस्कृत की तत्सम शब्दावली, अरबी की शब्दावली। दोस्तों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद काव्य की प्रतिनिधि कहे जाते हैं। इन्होंने संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। हिंदी महाप्राण वर्णों की अधिकता इनके काव्य में पाई जाती है, जिसके कारण इन्हें महाप्राण निराला भी कहा जाता है। इनकी प्रथम कविता जूही की कली 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी अंतिम कविता पत्रोत्कृष्टित जीवन पर विष बुझा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई किस विधा की पुस्तक है? तो इसका ऑप्शन है रिपोर्टाज, जीवनी, नाटक, रेखाचित्र। दोस्तों, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई शिवदान सिंह चौहान द्वारा रचित रिपोर्टाज है, जो हंस पत्रिका में इनके द्वारा अपना देश शीर्षक से प्रारंभ किए गए अस्थाई स्तंभ की प्रथम कड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिपोर्टाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न अच्छा है न बुरा, न कोमल है न सख्त, वह है सिर्फ शुद्ध वक्त, किसने कहा है? तो इसके ऑप्शन हैं हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, दिनकर। दोस्तों, वह न अच्छा है न बुरा, वह न कोमल है न सख्त, वह है सिर्फ शुद्ध वक्त पंक्ति दूसरे सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र की है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पंक्ति हरिवंश राय बच्चन जी की है? दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं वासना के कंप सी फैली हुई थी, हिल उठते नौ के ओर छोर, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, न्यौछावर स्वर्ग इसी पर भू पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस पार प्रिय मधु है तुम हो। दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन व्यक्तिक प्रगति काव्य के कवि हैं, जिन्हें हालावाद कवि भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी प्रगतिकालीन कविता है? इसके ऑप्शंस हैं पांचाली, बसंत हवा, मिट्टी की बारात, पासाड़ी। दोस्तों, बसंत की हवा प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में हुआ था। इनके चर्चित काव्य संग्रह में युग की गंगा, नींद के बादल,
तथा फूल नहीं रंग बोलते हैं और आग का आईना प्रमुख है। बात करें पांचाली की तो पांचाली मेधावी तथा अजय खंडहर प्रगतिवाद कवि रांगे राघव की प्रमुख रचना है। और बात करें मिट्टी की बारात की तो शिव मंगल सिंह सुमन की यह रचना है। और तथा पाषाणी की बात करें प्रगतिवादी कवि नागार्जुन की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बसंत हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरी के दो रूप क्या क्या हैं? इसके ऑप्शंस हैं व्याख्यात्मक तथा व्यंग्यात्मक, स्थानीयता, कल्पनाप्रियता, आत्मीय मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिनिष्ठ तथा वस्तुनिष्ठ। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिनिष्ठ वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन की भाषा क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, संस्कृत। दोस्तों नागार्जुन का मूल नाम बैद्यनाथ मिश्र था, जो हिंदी कविता के प्रगतिवाद के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1911 ईस्वी में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के तरौनी गांव में हुआ था। इनकी काव्य भाषा मुख्यतः खड़ी बोली है। हालांकि इन्होंने मैथिली भाषा में भी अनेक कविताएं रची हैं। पत्रहीन नग्न गाछ पर इन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, जो मैथिली काव्य संग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिशंकु निबंध किसने लिखा है? तो इसके ऑप्शंस हैं निराला, भारतेंदु, रघुवीर सहाय, अज्ञेय। दोस्तों त्रिशंकु निबंध 1945 ईस्वी में रचित अज्ञेय जी का आलोचनात्मक निबंध है। अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का जनक तथा नई कविता का आरंभकर्ता भी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञेय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1926 ईस्वी में निम्न में से कौन सी पत्रिका आरंभ हुई थी? इसके ऑप्शंस हैं मर्यादा, चांद, कल्याण, माधुरी। दोस्तों कल्याण वर्ष 1926 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश से गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित आध्यात्मिक मासिक पत्रिका है। इस पत्रिका के आद्य संपादक हनुमान प्रसाद जी थे। गीता प्रेस की स्थापना 1923 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हिंदी का एक पत्र साहित्य है? इसके ऑप्शंस हैं शैली पत्र, पत्र पत्री, चिट्ठी पत्र, कला पत्र। दोस्तों चिट्ठी पत्री प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय द्वारा 1962 ईस्वी में प्रकाशित प्रेमचंद के पत्रों का संकलन है। इस संकलन के प्रथम भाग में केवल मुंशी दया नारायण निगम के नाम लिखे गए हैं। प्रेमचंद के पत्रों का संकलन, यह प्रेमचंद के पत्रों का संकलन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिट्ठी पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदगी मुस्कुराई किसका संस्मरण है? इसके ऑप्शंस हैं कन्हैयालाल, ब्रजवल्लभ शर्मा, शांति स्वरूप, महादेवी वर्मा। दोस्तों जिंदगी मुस्कुराई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण निबंध है, जिसके अन्य संस्मरण निबंधों में बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई प्रमुख हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्हैयालाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि न होऊं नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं, किसकी पंक्ति है? तो इसके ऑप्शंस हैं जयश्री, तुलसीदास, सूरदास, रसखान। दोस्तों कवि न होऊं नहीं चतुर कहाऊं
मत अनुरूप राम गुण गाऊं। यह पंक्ति भक्तिकालीन कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की पंक्ति है। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचा गया 7 कांडों का महाकाव्य है, जिसमें संस्कृत भाषा का भी छंदों में प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कवि एक मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई है। यह क्वेश्चन है, प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर किसको स्वीकार करते हैं? प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर किसको स्वीकार करते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं, कल्पना शक्ति को, ठोस बौद्धिकता को, सृष्टि की उन्मुखता को, परंपरागत मूल्यों को। दोस्तों, प्रयोगवादी कवि भावुकता के स्थान पर ठोस बौद्धिकता का प्रयोग करते हैं। प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय जी को माना जाता है। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बी, ठोस बौद्धिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रेखा चित्र राम वृक्ष बेनीपुरी का है? इसके ऑप्शंस हैं, कुंज बिहारी, कुल्ली भाट, रेखाएं बोल उठी, माटी की मूर्तें। दोस्तों, माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित रेखा चित्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माटी की मूर्तें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रिक छंदों में ही किसने समस्त काव्य की रचना की है? तो इसके ऑप्शंस हैं, अज्ञेय, आमिर खुसरो, केदारनाथ सिंह, सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों, छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी संपूर्ण काव्य रचना मात्रिक छंदों में की है। इनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद के कौसानी ग्राम में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा क्षुद्र व्यक्तित्व रुद्ध है, समिति है, आटा है, दाल है, समित आटा दाल नमक के जुगाड़ में है, किसकी रचना है? तो इसके ऑप्शंस हैं, मैथिली शरण गुप्त, पंत, नागार्जुन प्रसाद। दोस्तों, यह पंक्ति नागार्जुन जी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की पहली काव्य कृति जो संवत 1967 में प्रकाशित हुई थी। तो इसके ऑप्शंस हैं, रंग में भंग, प्रतिध्वनि, श्रृंगार लहरी, कुमकुम। दोस्तों, रंग में भंग संवत 1967 ईस्वी में प्रकाशित द्विवेदी युगीन कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति है। इस काव्य कृति में बूंदी तथा चित्तौड़ के राजपूतों के शौर्य का वर्णन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंग में भंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मुनि के अनुसार किस रस के अस्थायी भाव को अभिनय में दिखाना संभव नहीं है? इसके ऑप्शन है, श्रृंगार रस, विभत्स रस, शांत रस, हास्य रस। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हास्य रस, शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के दूसरे गुरु कौन थे? इसके ऑप्शन है, रामानुजाचार्य, शेखतकी, आत्माराम, रामानंद स्वामी। दोस्तों, कबीर के प्रथम गुरु रामानंद थे तथा इनके दूसरे गुरु शेखतकी माने जाते हैं, अर्थात मुसलमान कबीर पंथी कबीर का गुरु शेखतकी को मानते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेखतकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जायसी की भाषा और शैली क्या है? तो इसके ऑप्शंस हैं, संस्कृत, लोक भाषा चित्रात्मक, ठेठ अवधि, दोहा चौपाई, ब्रज कुंडल। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी ठेठ अवधि दोहा चौपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासो नाम किस शब्द से बना है? इसके ऑप्शंस हैं राजस, रसायन, रसोदन, रास। दोस्तों, रासो शब्द की उत्पत्ति व नामकरण के संबंध में विभिन्न मत मिलते हैं, किंतु इन विकल्पों में रसायन शब्द को उत्तर के रूप में चुना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजान रसखान में किस विषय पर कवित्व सवैया है? तो इसके ऑप्शंस हैं राम विषयक, प्रकृति विषयक, कृष्ण विषयक, नारी विषयक। दोस्तों, सुजान रसखान भक्तिकालीन कवि रसखान द्वारा रचित कवित्व सवैया दोहा तथा सोरठा छंद में रचित काव्य है, जिसमें कृष्ण भक्ति विषयक उद्गार हैं। तो इसके ऑप्शंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण विषयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं अप्सरा, विवित, टूटे कांटे, लगन। दोस्तों, जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास है विवर्त। आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वल्लभ भाई ने सूर्य से भेंट की तब उन्होंने किस प्रकार के पद सुनाए? इसके ऑप्शंस हैं श्रृंगार संबंधी, हठ योग संबंधी, विनय संबंधी, भक्ति संबंधी। दोस्तों, जब वल्लभ भाई से सूरदास की भेंट हुई तो उन्होंने वल्लभ भाई को विनय संबंधी पद सुनाया। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर वैष्णव संप्रदाय में सख्य भाव की भक्ति करने लगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनय संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो इसके ऑप्शंस हैं प्रेम पथिक, चंद्रहास, त्रिपथगा, सिद्धराज। दोस्तों, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 1914 ईस्वी में रचित काव्य रचना है, जिसमें कामायनी महाकाव्य की पूर्ण पीठिका माना जाता है, जिसको कामायनी का पूर्ण पीठिका माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त द्वारा न रचित होकर जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित काव्य संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना डॉक्टर रामविलास शर्मा की है? इसके ऑप्शंस हैं 20वीं शताब्दी, अंतिम आकांक्षा, मौर्य विजय, प्रगति और परंपरा। दोस्तों, प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृति है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियों में प्रेमचंद, भारतेंद्र युग, भाषा और समाज प्रमुख हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रगति और परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी के दोहे पढ़ते ही महाराज की आंखें खुल गई, महाराज कौन थे? इसके ऑप्शंस हैं राज प्रताप सिंह, जय सिंह, उदय सिंह, गोपाल बहादुर सिंह। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत में किन तत्वों का प्रतिपादन किया गया है? दोस्तों, क्वेश्चन है पद्मावत में किन तत्वों का प्रतिपादन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि रागात्मक कल्पना तत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने केशव को 21 ग्राम दान दिए थे? किसने केशव को 21 ग्राम दान दिए थे? इसके ऑप्शंस हैं बोधा सिंह, इंद्रजीत सिंह, वीर सिंह, रमाशंकर सिंह। दोस्तों, केशव दास
रीतिकालीन कवि हैं। इनका जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा बुंदेलखंड में हुआ था। इनको 21 ग्राम दान देने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथक के माध्यम से युग सत्य को सजीव साकार रूप में प्रस्तुत करने वाले कवि कौन हैं? इसके ऑप्शंस हैं विष्णु खरे, विद्यापति, धर्मवीर भारती, पंत। दोस्तों, धर्मवीर भारती 1954 ईस्वी में रचित अंधा युग काव्य नाटक के मिथक के द्वारा युग सत्य को सजीव साकार रूप में प्रस्तुत किया है। इन्हें प्रेम का कवि कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत पैंगलम के संकलनकर्ता कौन है? इसके ऑप्शंस हैं धनपाल, लक्ष्मीधर, मेरुतुंग, हेमचंद। दोस्तों, प्राकृत पैंगलम के संकलनकर्ता लक्ष्मीधर हैं, जिसमें प्राकृत, अपभ्रंश तथा पुरानी हिंदी के कवियों की रचनाएं उदाहरण सहित संग्रहित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीधर। ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे महायुद्ध के बाद अज्ञेय ने अपना एक मासिक पत्र चलाया, उसका नाम क्या था? तो इसके ऑप्शंस हैं विद्रोह, युगांतर, बोध, प्रतीक। दोस्तों, दूसरे महायुद्ध के पश्चात अज्ञेय जी ने प्रतीक नाम से अपना एक मासिक पत्र निकाला था। अर्थात अज्ञेय जी 1946 ईस्वी में सेना से इस्तीफा देकर लौटे थे। लौटने के पश्चात 1947 ईस्वी में प्रतीक नामक मासिक पत्र का संपादन करने लगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी कवि विश्व के संपूर्ण तत्वों में क्या देखते हैं? इसके ऑप्शंस हैं राजनैतिक छाया, समाजवादी छाया, प्राणों की छाया, जनमंगल भावना। दोस्तों, छायावादी कवि विश्व के संपूर्ण तत्वों में प्राणों की छाया देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राणों की छाया। दोस्तों, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे कृपया कमेंट में अवश्य बताएं।